अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट पढ़े हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट्स से। मसल्स आर सॉफ्ट इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मसल्स जो है सॉफ्ट इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में। व्हेन वी लीव, बैंड और मूव, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ मसल एक्शन। जब हम उछलते हैं, बैंड करते हैं या मूव करते हैं तो ये किस वजह से होता है? मसल्स एक्शन की वजह से। व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इट पुल्स अ बोन दैट मेक्स द बोन मूव। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो ये बोन को जो है पुल करते हैं जिसकी वजह से बोन मूव होते हैं। व्हेन द मसल्स रिलैक्स, द बोन मूव बैक टू इट इज ओरिजिनल पोजीशन। जब मसल रिलैक्स होते हैं तो बोन मूव होते हैं, मूव बैक होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। Each type of muscles has a different shape, size, and function. Muscles can be divided into two main groups: voluntary and involuntary muscles. मसल्स को जो है यानी हर मसल्स के जो है अलग अलग शेप, साइज और फंक्शन। मसल को डिवाइड किया गया है टू मेन ग्रुप्स में, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। अब वॉलंटरी मसल्स कौन सा है? द मसल्स दैट आर अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू आवर स्केलेटन आर वॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होता है, वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। स्केलेटन मसल्स यानी मसल्स अटैच होता है जो हमारे स्केलेटन से, वो क्या है? वॉलंटरी मसल्स है। स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अवर बॉडी पार्ट्स। स्केलेटल मसल्स की वजह से हमें पता है हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। अवर आर्म्स, लेग्स, शोल्डर्स एंड नेक मूव विद व्हेन दे आर पुल्ड बाय स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम। हमारे आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, नेक मूव करते हैं कब? जब उस पे जो स्केलेटल मसल्स अटैच है उसको जब वो पुल होते हैं, ठीक है, जब वो पुल करते हैं स्केलेटल मसल्स जो अटैच होते हैं उनसे, तब हमारे आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, नेक क्या होते हैं? मूव करते हैं। Skeletal muscles are joined to the bones with the help of strong fibrous tissue called tendons. Skeletal muscles जो है हमारे बोन से ज्वाइन होता है किसकी मदद से? एक स्ट्रॉन्ग फाइबरस टिश्यू होता है जिसको टेंडेंस कहा जाता है, उसकी मदद से। देयर आर अराउंड 650 वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने स्केलेटल मसल्स हैं, कितने वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स हैं? 650 वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद है इनवॉलंटरी मसल्स। द मसल्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ द फुट through the digestive system are actions carried out automatically by our body. The muscles controlling these actions are involuntary muscles. वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है और मूवमेंट ऑफ फुट थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में हो जाते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। तो कंट्रोलिंग मसल्स दीज एक्शन आर इनवॉलंटरी मसल्स, यानी मसल्स कंट्रोलिंग दिस एक्शन, ये इन कामों को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन सा है? इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे कि ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो वो मसल जो इन एक्शन को, इन काम को जो है, इन कामों को कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। The muscles found in our heart is called cardiac muscle. It keeps pumping blood to different part of our
body automatically even when we are fast asleep. So our cardiac muscle is also involuntary in nature. मसल जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिक मसल। वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हमारे कार्डिक